एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक दुश्मन आपके घर पर हमला करता है, तो क्या आप उसे पैसा देकर उसकी मदद करेंगे? नहीं, राइट? क्योंकि ये कॉमन सेंस है। पर शायद 1947 में कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं था, इसलिए गांधी जी और नेहरू जी ने कुछ ऐसा किया जो कॉमन सेंस की डेफिनेशन से कोसों दूर था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारत पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के साथ हुआ बंटवारा। जन्म हुआ एक नए देश पाकिस्तान का। लेकिन बंटवारा सिर्फ ज़मीन का नहीं हुआ था संपत्ति का भी। ये तय हुआ कि भारत की कोख से जन्मे पाकिस्तान को भारत की संपत्ति में से 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसकी पहली खेप 20 करोड़ पहले ही दी जा चुकी थी। इन्हीं पैसों से पाकिस्तान ने धोखा देते हुए अक्टूबर 1947 में कबीलों की शक्ल में भारत के कश्मीर पर हमला कर दिया और इसी पाकिस्तान को भारत की तरफ से 55 करोड़ रुपए और दिए जाने थे। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमें पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और देने चाहिए, तो शायद आप बिना सोचे समझे मना कर दें। पर 1947 में गांधी जी और नेहरू जी ने ऐसा फैसला लिया जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त स्वतंत्र भारत के होम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के खिलाफ थे। वो जानते थे पाकिस्तान इन्हीं पैसों से हथियार खरीदकर भारत पर हमला करेगा। सरदार पटेल ने अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। इस मंत्रिमंडल में बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, एन.वी. गडगिल और नेहरू जी भी शामिल थे। लेकिन महात्मा गांधी को अपनी महात्मा की छवि पर दाग लगना गवारा नहीं था। माउंटबेटन से मुलाकात के बाद उन्होंने 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन करने की घोषणा की। गांधी जी जिद पर अड़ गए कि जब तक पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते, मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगा। ना जाने गांधी जी किसके तरफ थे। नेहरू जी ने गांधी जी की इस जिद के आगे मंत्रिमंडल का फैसला पलट दिया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए गए। उसके बाद जो भी हुआ वो सब आपके सामने है। भारत के कश्मीर का 1/3 हिस्सा यानी 35% हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। न जाने कितने जवानों ने अपनी जान की आहुति दी, पर क्या कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं। उरी, पुलवामा, पहलगाम, ये सब आपके सामने है। इस प्रॉब्लम का असली गुनहगार कौन है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस वाक़ये का वर्णन रजनीकांत पुराणिक की किताब नेहरूज़ 97 मेजर ब्लंडर्स में पेज नंबर 46 और 47 में किया गया है। ऐसी ही और अनकही और अनसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें।